सलाम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मलीना फिल्म की, जो 2000 में रिलीज़ हुई एक इतालवी शाहकार है। इस फिल्म में मोनिका बेलुची ने मरकज़ी किरदार अदा किया। हम और ये दूसरी जंग अजीम के दौरान सिसली के एक छोटे गांव की कहानी है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो खूबसूरती, हसद, जंग के असरात और माशरे के जुल्म को बहुत गहराई से दिखाती है। चलो शुरू करते हैं। कहानी 1940 में शुरू होती है, जब उठली जंग अजीम दूम में शामिल हो चुका था। हम सिसली के एक हैं छोटे गांव कास्टल कट्टू में हैं। ये गांव समंदर के किनारे वाक़ है, जहां तंग गलियां, पुराने घर और एक पुरस्कून माहौल है। लेकिन जंग की वजह से ये सुकून जल्द टूटने वाला है। यहाँ हमारा मरकज़ी किरदार रिनाटो है, एक 13 साल लड़का जो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाता है और आम बच्चों की तरह शरारतें करता है। एक दिन वो है मालिना को देखता है। मालिना एक ऐसी औरत है जो अपनी खूबसूरती की वजह से सबसे अलग नज़र आती है। उसके लंबे बाल, खूबसूरत लिबास और प्रस्कौन चाल गांव वालों के लिए एक अजूबा हैं। मालिना का शौहर नीनो इस्किया एक उस्ताद है जो जंग के लिए चला गया है। वो अपने बूढ़े बाप के साथ अकेली रहती है। रिनाटो उसे देखकर फ़ौरन उसका दीवाना हो जाता है। वो उसे बाज़ार में, गलियों में और यहाँ तक कि अपने घर की खिड़की से छिप कर देखता है। वो उसके बारे में ख्वाब देखता है, उसे साइकिल पर पीछा करता है और उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है। लेकिन ये मोहब्बत एक बच्चे की मासूम मोहब्बत है, जो दूर से ही पूरी होती है। अब गांव वालों का रवैया देखते हैं। औरतें मालिना से हसद करती हैं। वो कहती हैं कि वो अपनी खूबसूरती से मर्दों को फंसाती है। मर्द उसे गलत नज़रों से देखते हैं और उसके बारे में गंदी बातें करते हैं। अफवाहें फैलती हैं कि वो अच्छे किरदार की नहीं। ये सब इस वक्त बढ़ता है जब खबर आती है कि मालिना के शौहर नीनो की जंग में मौत हो गई। गांव वालों को लगता है कि अब वो अकेली है और उसे निशाना बनाया जा सकता है। मालिना अपने बाप के साथ रहती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और उसकी देखभाल करता है। लेकिन जंग बढ़ती है। एक दिन बमबारी होती है और मालिना का बाप उसमें मर जाता है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसके पास पैसे नहीं, घर चलाने का कोई ज़रिया नहीं। गांव वालों का रवैया और ख़राब होता है। औरतें उसे ताने देती हैं, मर्द उसे तंग करते हैं। कोई उसके घर पर पत्थर मारता है, कोई है उसे गली में देखकर सीटी बजाता है। मालिना खामोश रहती है। वो बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नज़र आता है। रीनाटो ये सब देखता है। वो उसे बचाना चाहता है। वो दुआएं मांगता है कि मालिना के साथ अच्छा हो, लेकिन वो एक बच्चा है और कुछ नहीं कर सकता। अब मालिना की ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। उसके पास खाने के पैसे तक नहीं रहते। वो अपने कपड़ों को सादा करती है, अपने बाल छोटे कर लेती है, लेकिन फिर भी लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। आखिरकार वो है मजबूर होकर अपने जिस्म का सहारा लेती है। वो मर्दों के साथ वक्त गुजारती है ताकि भूख से बच सके। ये देखकर रेनाटो का दिल टूट जाता है। वो समझता है कि मालिना ने हार मान ली, लेकिन वो इससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसके लिए और ज़्यादा अफसोस करता है। अब जंग अपने उरूज पर है। नाजी गांव पर कब्जा कर लेते हैं। हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मालिना को अमरीकी फ़ौजियों के साथ देखा जाता है, क्योंकि वो इस वक्त ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही है। जब इत्तेहादी फ़ौजी नाजियों को हटाते हैं और गांव आज़ाद होता है, गांव की औरतें मालिना पर हमला करती हैं। वो उसे गली में घसीटती हैं, इसके बाल काट देती हैं, इसे मारती हैं और जलील करती हैं। मालिना चुपचाप सब सहती है और फिर गांव छोड़ देती है। रिनाटो उसे रोता हुआ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ वक्त बाद मालिना का शौहर नीनो वापस आता है। वो जंग में मरा नहीं था, बल्कि ज़ख्मी होकर कैद हो गया था। वो मालिना को ढूंढता है और उसे वापस गांव ले आता है। अब वो अकेली नहीं, उसके शौहर के साथ है। गांव वालों का रवैया बदल जाता है। जो कल उसे ताने देते थे, वो अब उसे इज्जत देने लगते हैं। औरतें उससे बात करती हैं, मर्द उसे अब गलत नहीं देखते। मालिना बाजार में अपने शौहर के साथ चलती है। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। रेनाटो उसे आखिरी बार देखता है।
وہ ہے سمجھتا ہے کہ مالینا نے بہت کچھ سہا، اس کی زندگی مشکل تھی لیکن وہ اب سکون میں ہے۔ وہ اسے الوداع کہتا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ فلم ختم ہوتی ہے لیکن اس کا پیغام دل میں رہ جاتا ہے۔ ملینا صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ دکھاتی ہے کہ خوبصورتی کبھی کبھی سزا بن جاتی ہے۔ معاشرہ کس طرح حسد ہے اور تعصب سے لوگوں کو تباہ کرتا ہے، اور جنگ کس طرح عام لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ مونیکا بیلوچی کی اداکاری اس فلم کی جان ہے۔ وہ بہت کم بولتی ہے لیکن اس کی آنکھیں اور چہرہ سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ریناٹو کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ وہ ایک بچے کی معصوم محبت کو دکھاتا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ فلم کا موسیقی اور سسلی کے خوبصورت مناظر اسے اور یادگار بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ فلم ہر اس شخص کو دیکھنی چاہیے جو گہری کہانیاں اور انسانی جذبات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ اطالوی سنیما کا ایک شاہکار ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس فلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اس فلم کے بارے میں کچھ بتائیں تو ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو ضرور بتائیں کہ آپ کا اس فلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔